अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कंवल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। चलिए हम अपनी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूवर्स हैं वो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। इससे मेरा हौसला अफजाई होती है और ये बिल्कुल फ्री है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, इस पर आप लोगों के कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। हम जो है अपनी रेसिपी का प्रॉपर से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, मैंने ले ली है यहाँ पे तिलापिया फ़िश। ये मैंने ली है तकरीबन 3 किलो के करीब और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके दरमियान में मैंने यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि कट्स लगाए हुए हैं। दोनों साइडों पे मैंने 2-2 3-3 कट्स लगाए हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छे से लगे। व्यूवर्स, हम तिलापिया फ़िश जो है वो बिल्कुल जूसी बनाएंगे अंदर से। बाज़ तिलापिया फ़िश जो है वो हम बनाते हैं तो वो क्रिस्पी हो जाती है, क्रिस्पी भी बनती है ये, लेकिन हम बनाएंगे इसको जूसी ताकि अंदर से इसका गोश्त जो है उतारना आसान हो जाए और आप अपने बच्चों को भी आसानी से खिला सकें। और इसे मैंने पहले वॉश कर लिया था, सिरके वाले पानी में डिप करके रखा हुआ था और फिर स्ट्रेनर में डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है व्यूवर्स 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम व्यूवर्स सारी मछली को मसाला एक ही साथ लगा देंगे और फिर आप ऐसे ही लगा के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया व्यूवर यहाँ पे हाफ कप के करीब सिरका। और उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने स्पाइसेस में ले लिया है यहाँ पे व्यूवर्स, मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च ली है, 3 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है, मैंने 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्चें ली हैं और मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने हल्दी ली है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही मैंने अजवाइन ली है यहाँ पे। व्यूवर्स, आप लोग चाहें तो आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक 3 टेबलस्पून इसलिए लिया है क्योंकि मैंने फ्रीज़ भी करनी है और जब आप चीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो उसमें मसाले जो हैं वो रह रह के जज़्ब हो जाते हैं और तेज़ हो जाते हैं। आपने इस चीज़ का फ्रीज़ करते हुए ख़्याल करना है। व्यूवर्स, आप लोग चाहें तो इसके साथ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन जो है वो तकरीबन आप लोग हाफ़ कप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बेसन नहीं ऐड करूँगी। बेसन ऐड करने से ये होगा कि बाहर से थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से जो है वो जूसी ही रहेगी। लेकिन मैं बेसन के बगैर बना रही हूँ और इन्हीं स्पाइसेस के साथ बनाऊँगी। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस नहीं इसमें ऐड करेंगे। चलें, अब हम जो है उसके बाद हम ले लेंगे एक बड़ा-सा बर्तन जिसमें हम मछली को अच्छे से मसाला लगा सकें। यहाँ पे मैंने बर्तन परात बड़ी सी ले ली थी। इसमें मैंने डाल दिया है सिरका, हाफ़ कप जो हमने लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है ऑयल। साथ ही फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद हम यहाँ पे जो सारे स्पाइसेस थे ये ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इन्हें चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम चम्मच की मदद से, ताकि सारे मसाले जो हैं वो एक जान हो जाएँ। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मछली। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था चम्मच की मदद से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मछली। मछली यहाँ पे मैं सारी एक साथ ही ऐड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी-थोड़ी करके भी मसाले लगा के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले चम्मच से थोड़ा-सा हिलाऊँगी, फिर उसके बाद मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसे हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारा मसाला जो है वो सारी मछली पे लग जाए। व्यूअर्स, आपने मसाला लगाते हुए हाथों की मदद से अंदर भी लगाना है ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जाए। व्यूअर्स, सर्दियों में हर घर में तकरीबन मछली आती है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और सब शौक़ से इसे खाएँगे। बच्चे तो स्पेशली शौक से खाते हैं मछली। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसे मसाला लगा लिया है और इसको ऐसे अपने हाथों की मदद से अंदर तक मसाला लगाना है ताकि इनकी कट्स में और अंदर भी मसाला लगे। अब यहाँ पे मसाला लगाने के बाद मैं इसको रख दूँगी। अब यहाँ पर मसाला लगाने के बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पैन और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल जो है वो मैं तेज़ आंच पे गरम करूँगी। व्यूअर्स, आपने कभी भी जो है वो मछली हल्की आंच पे फ्राई नहीं करनी होती। उससे ये होता है कि मछली जो है वो ऑयल चूस लेती है और बहुत ऑयली बनती है और उसमें से पानी भी ख़त्म नहीं होता। आपने तेज़ आंच पे फ्राई करनी है। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मछली। व्यूवर्स, आपने मछली भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, आपने उतनी ऐड करनी है जितनी जो है ऑयल में डिप हो जाए और खुली-खुली थोड़ी ऐड करनी है ताकि हम अच्छी मछली जो है वो अच्छे से बन जाए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 पीस इसमें ऐड कर दिए थे और अब हम इसे 10 मिनट तेज़ आंच पे एक साइड से पकाएंगे और फिर 10 मिनट दूसरी
साइड से तेज़ आंच पे पकाएंगे। साथ साथ व्यूअर्स हम लोगों ने चम्मच की मदद से इसे प्रेस भी करते रहना है, ताकि इसमें जो अंदर पानी वगैरह होता है वो सारा निकल जाए। और आपने साइड चेंज करते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये हम जूसी बना रहे हैं, हमने इसमें सिरका ज़्यादा ऐड किया है, तो ये टूट भी सकती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे व्यूवर्स मैंने साइड जो है वो चेंज कर ली थी सारी, और 10 मिनट दूसरी साइड से भी पका लिया था। और ये देखें व्यूवर्स, हमारे मछली का मैंने से यहाँ पे स्ट्रेनर्स की मदद से निकाल लिया था। और ये देखें हमारे मछली की फाइनल लुक, ये कितनी अच्छी है और कितने मज़े की लग रही है। व्यूवर्स आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये हमारी है मछली की, तलाबिया मछली की फाइनल लुक। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।